बच्चा लोग, तो आपके सामने हम लेके आ गए हैं आज रीजनिंग का पूरा आज के पेपर का निचोड़ जो कि एसएससी जीडी का हुआ है लल्ला। और आज हम देखेंगे कि एसएससी जीडी किस पैटर्न पे क्वेश्चन को रीजनिंग में लेके आ रहा है और आने वाले दिनों में जो भी एसएससी जीडी के एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें वो इसी पैटर्न पे काम करेगा। आपको ये समझना, जो पहला क्वेश्चन दिखा उसी के आधार पे वो लगभग सारे एग्जाम्स में उसी पैटर्न को वो जो है वो फॉलो करेगा लल्ला। तो आइए, एक क्वेश्चन जो है वो कैलेंडर से दिखाई दे रहा है, मतलब हर एग्जाम में कहीं ना कहीं कैलेंडर का अपना रुतबा होने वाला है लल्ला। तो अगर हम देखें तो पूछ रहा है 4 मार्च 2006 को सोमवार था। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कैलेंडर में ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होता है और सबसे ज्यादा टाइम टेकन यही क्वेश्चन लेता है कि 4 मार्च 2006 को सोमवार था, तो 24 अक्टूबर 2018 को कौन सा दिन था। देखिए, मैंने कैलेंडर पढ़ा रखा है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कि इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 4 और मार्च का कोड आपको पता होगा बेटा 3 होता है, ठीक है। और 2006 के लिए हम -1 लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। तो 4 3 7, ये कम हो जाएगा तो ये बच गया 6 मतलब इस दिन कौन सा दिन है बेटा, सैटरडे मतलब शनिवार, जबकि बता क्या रहा है सोमवार, मतलब कि 2 ज्यादा। अब अगर जो बच्चे नए हैं जो हमसे नहीं पढ़े हैं वो जिस भी तरीके से दिन निकालना जानते होंगे वो उस तरीके से एक बार निकाल लेंगे और प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाइएगा। अब देखिए 24 अक्टूबर 2018, अब 18 के लिए तो हमें कुछ नहीं लेना है, तो 24 प्लस अक्टूबर का कोड 0, तो ये हो जाएगा आपका 7 से भाग दिए 7 3 21, 3 बच गया। और यहाँ शनिवार आया था, सोमवार बताया, मतलब 2 ज्यादा, तो हम भी 3 में क्या करेंगे, 2 जोड़ के आंसर बताएंगे, मतलब आपका आंसर जो होने वाला है वो फ्राइडे होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से कैलेंडर के आप रिपीटेशन ईयर को भी जरूर ध्यान में रखिएगा, वहां से भी शायद ही अगला पेपर उसमें से क्वेश्चन पूछ दे बेटा, जैसे कि कोई भी वर्ष कब रिपीट करेगा, मान लीजिए 2010 कब रिपीट करेगा, तो इसमें हम कुछ नहीं करते बेटा, 4 का भाग देते हैं, ये जो रिमाइंडर आता है, जैसे जो रिमाइंडर आके 0 1 2 3, तो रिमाइंडर 0 के लिए 28 बेटा, 1 के लिए 6, 3 और 2 और 3 के लिए 11 जोड़ते हैं, तो यहाँ क्या बच गया हमारा 2 में के लिए क्या जोड़ोगे 11, मतलब 2010 जो है मेरे लल्ला वो कब रिपीट करेगा 2021 में। कब रिपीट करेगा 2021 में। तो ये सब आप देख के जाइएगा, कैलेंडर से एक क्वेश्चन लगभग सारे शिफ्ट में दिखा है बेटा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा टाइप क्या पूछ रहा है। हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन जरूर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आइए एक बार हम इस क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। कह रहा है पी क्यू आर एस टी और वी 7 मित्र हैं। पी क्यू आर एस टी वी क्या है बेटा, 7 मित्र हैं, उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। छोटे छोटे सीटिंग अरेंजमेंट से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। एक पंक्ति में बैठे हैं, एस आर टी के निकटतम दाएं हैं, एस यहाँ एस इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, एस जो है इमीडिएट राइट में किसके बेटा, आर के। टी एंड पी आर नेबर ऑफ यू, है ना। टी और पी जो है बेटा वो पड़ोसी है किसका, टी और पी जो है वो पड़ोसी है यू का, मतलब कुछ इस तरीके से होगा टी और पी, कुछ इस तरीके से होगा टी और पी, ठीक है। उसके बाद लिखा है क्यू इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, क्यू इमीडिएट लेफ्ट है किसके, आर के, एंड ऑन सेकंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अच्छा, सेकंड प्लेस पे बेटा लेफ्ट हैंड से, तो यहाँ पे मतलब एक बंदा होगा, टोटल 7 है, तो अगर ये सेकंड है तो 4 इधर हो गए, 5 6 7, ठीक है। सेकंड प्लेस द मोस्ट लेफ्ट हैंड, पी इज एट राइट मोस्ट हैंड, पी यहाँ पे होगा बेटा, ठीक है। हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ है, अब देख लेते हैं, पी हो गया तो यहाँ पे यू हो गया और यहाँ पे कौन हो गया, टी हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, पूछा क्या है कि आपका एस के निकटतम बाएं कौन बैठा है, तो एस के निकटतम बाएं कौन बैठा है, आर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आर। आप इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार करके जरूर जाइएगा, जिसका भी आने वाले टाइम पेपर है ये एक तरीके से उसका निचोड़ है कि आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम रीजनिंग में कहां से क्वेश्चन आ रहा है। ये एक क्वेश्चन आपका सिलॉक से दिखाई दे रहा है, आप देखिए हिंदी में क्या बोला है, ऑल रेड आर ग्रीन, सभी लाल हरे हैं, है ना। तो ये हो गया सभी लाल, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, सभी लाल क्या है बेटा, हरा, सभी लाल क्या है, हरा। सम पिंक्स आर ग्रीन, कुछ गुलाबी क्या है बेटा, हरा है, तो ये हो गया कुछ गुलाबी हरा है, ठीक है अल्लाह। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, सम पिंक्स आर नॉट रेड, कि कुछ गुलाबी जो है वो लाल नहीं है। अब ये बात मैंने जिसको पढ़ा रखा नहीं, जाके एक बार वीडियो जरूर देखिएगा कि लाल और गुलाबी जो है एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, मतलब ये अननोन रिलेशन, और अननोन रिलेशन हमेशा क्या होगा, गलत होगा। ऑल ग्रीन आर रेड, कह रहा है पूरा ग्रीन जो है रेड है, नहीं है, आप देख पा रहे हैं, तो ये भी हो गया गलत। सम ग्रीन आर रेड, हाँ ये बिल्कुल सही है, तो आपका तीसरा वाला सही है। ओनली कंफ्यूजन थर्ड फॉलो,
तो आप देख पा रहे हैं कि ये सिलॉग से एक क्वेश्चन दिख पा रहा है। तो आप छोटे छोटे सिलॉग क्वेश्चन, बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप छोटे छोटे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये कुछ आपका फिगर वाला क्वेश्चन, तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं बड़ा कर दे रहा हूं, आप देख लीजिए। ठीक है, इसका आंसर आप देख सकते हैं। तो मैंने कई बार कहा है, आप देख लीजिए, यहाँ डिवाइड है, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो फिर यहाँ आएगा, चौथे में आना चाहिए डिवाइड। ठीक है, यहाँ है, देखिए 90 डिग्री प्लेसमेंट, यहाँ है, फिर यहाँ है, मतलब यहाँ पे होना चाहिए डिवाइड। अभी यहाँ पे किस में डिवाइड है? इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो ये तीन ऑप्शन कट गए आपके, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो गया, बात खत्म। सीधे सीधे आंसर, यहाँ डिवाइड है, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अब यहाँ जाना चाहिए था, अगले फिगर में यहाँ जाना चाहिए था। तो ऐसे मिरर इमेज वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के जो सीरीज होते हैं, वहां हमेशा किसी एक पॉइंट को आप पकड़ा करिए, आप फटाक से क्रॉस कर जाएंगे। क्लियर है? आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चन इस बार देखे जा रहे हैं बेटा, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन इस बार देखे जा रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब अभी तक जीडी में इनइक्वालिटी नहीं आया था, तो आप इनइक्वालिटी का प्रॉपर मैंने बढ़िया से वीडियो बनाया है, और लगभग 6 से 7 घंटे का वीडियो बनाया हुआ है। तो आप प्रॉपर जाके एक बार चैनल पे देखिएगा। ये कह रहा है ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर इक्वल सी, ग्रेटर देन डी और स्मॉलर ई, ये आपका ऑप्शन है। अब देखिए होता क्या है, मैं बस 2 सेकंड में आप समझिएगा। जब कभी भी ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, ये तीनों साइन की लड़ाई होती है, तो हमेशा जो आंसर होता है वो ग्रेटर का होता है बेटा, हमेशा आंसर जो होता है वो ग्रेटर का होता है। सिर्फ ये दोनों है तो इसका रिजल्ट होगा। अगर यही स्मॉलर, स्मॉलर इक्वल और इक्वल है, तो रिजल्ट हमेशा स्मॉलर का होगा बेटा। और यही स्मॉलर इक्वल और इक्वल है, तो रिजल्ट स्मॉलर इक्वल का होगा। ठीक है, और यही कोई अपोजिट साइन दिख गया बेटा, कोई भी एक दूसरे के साथ अगर दिख जा रहा है, तो हमेशा ये मान के चलिए आप, आपके एसएससी जीडी के लेवल में ये गलत होगा। आप बस इतना जानिए कि आप, मैं देखिए मैं गलत नहीं कर रहा हूं, आपके लेवल में ये गलत होगा, क्योंकि ये बाकी तो इनइक्वालिटी में सब सही होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखते हैं, ए से डी की बात कर रहा है। ए से डी में देखिए ये सिंगल साइन है, ग्रेटर है, ग्रेटर अगर आ गया तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर होगा। ये डबल साइन है, ये क्या हो गया? गलत हो गया बेटा। बी ग्रेटर इक्वल सी, बी से सी की बात कर रहा है, ग्रेटर इक्वल कर रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा उतार दिया है। अच्छा आगे क्या बोला है? ए ग्रेटर देन डी, ए ग्रेटर देन डी, देखिए ग्रेटर है ना, तो ये ग्रेटर आपका रिजल्ट ये भी सही है। और ए ग्रेटर देन ई, देखिए ये अपोजिट साइन हो गया, ये क्या हो गया बेटा? अपोजिट साइन हो गया लल्ला, तो ये सीधे सीधे गलत हो गया। मतलब आपका ऑप्शन दूसरा एंड तीसरा, दूसरा और तीसरा जो होना चाहिए आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। इस चीज को एकदम नोटिस कर लीजिएगा। अगर आप ये तैयार कर लिए तो आप इनइक्वालिटी गलत नहीं करके आएंगे, मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं। तो आप इसको प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके इसको तैयार कर लीजिएगा। आइए एक और देखते हैं बेटा, ये इस तरह के सीरीज दिखाई दे रहे हैं हमें, है ना। सीरीज में नंबर सीरीज दिखाई दे रहा है, वर्ड सीरीज दिखाई दे रहा है ना, मिसिंग नंबर दिखाई दे रहा है। तो सीरीज पे आप थोड़ा सा काम कर लीजिएगा। और सीरीज मैंने एसएससी जीडी का प्रॉपर लगभग सारे टाइप का वीडियो बना के भेजा है ना। एसएससी जीडी का आप जाके देखिएगा। देखिए पी है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्यू, क्यू किस में है? चारों में है, कोई बात नहीं। ठीक है, दूसरा है ओ, ओ के बाद है एस, तो ओ के बाद क्या होना चाहिए? पी क्यू, पी के बाद आर एस, है ना। अब देखिए एस के बाद क्या किया? एस टी यू, मतलब दो दो का गैप है, तो क्यू के बाद फिर से क्यू होना चाहिए, 2 बार क्यू, 2 बार क्यू, इसमें है इसमें, ये दोनों हो गए हमारे गलत। अब उसके बाद एल है, एल के बाद आर है ना। 12 6 18, 15 है, 4 19 है, 2 21 है, 2 23 है, 2 25 है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए बेटा? 2 17 चाहिए। 17 है किसमें? ये 17 है, ये आंसर से बात खत्म। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो ये हमारे रीजनिंग का पेपर था बेटा। कुछ इस तरीके से आप प्रॉपर सीरीज, कोडेड, हाँ ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में एक चीज भूलिएगा कि आप कोडेड ब्लड रिलेशन थोड़ा तैयार कर लीजिएगा, है ना। जैसे कि ए प्लस बी बोल देता है ना, ए इज द फादर ऑफ बी, तो ये वाला क्वेश्चन ए बी का पिता है, मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। तो एक बार आप कोडेड ब्लड रिलेशन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से टाइम जो है आपका ज्यादा खराब कर सकता है एसएससी। ठीक है, तो ये आपके कुछ पैटर्न थे, जो क्वेश्चन कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में लेके आए बेटा। अगर पसंद आया हो लल्ला तो आप जरूर लाइक और शेयर करिएगा, और मैक्सिमम शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए बेटा। ठीक है, थैंक यू लल्ला।